राम 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 अणधे पद पर काश के हे दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव जिज्ञास बोध के चतुर्थो प्रकरण में फरमा रहे हैं, उभय कहिए दोय वर्ण वर्ण अक्षर त्याग को भेद कहिए हैं। महापुरुषों ने कहा कि उभय वर्ण से लो बनती है और तीसरे से झूला जखा जाता है। तीसरा कोई शब्द आए तो झूला खाएगा और उभय वर्ण होगा तो लो बंदेगी। तो उभय वर्ण का भेद फरमा रहे हैं कि उभय वर्ण यानी दो अक्षर, अक्षर का भेद क्या है। कुंडलिया में ऊड़ा का सिर पर चढ़े रकार मकार जसोय रामचरण यूं जानिए ओमकार तब होय। ओमकार तब होय नहीं तो ऊ बतलावे देखो अंध अज्ञान दुर्मत्या राम न भावे। फोकट श्वासा बंद करे करणी निज कण खोय ऊड़ा का सिर पर चढ़े रकार मकार जसोय। ऊड़ा का सिर पर चढ़े रकार मकार जसोय। महापुरुष कि ऊ होता है ना, ऊ के ऊपर रकार और मकार होता है तो ओमकार कहलाता है। बाकी तो ऊड़ा कहलाता है, वो ऊ कहलाता है। ऊ के ऊपर एक बिंदी होती है रकार की, मकार की तो बिंदी होती है, रकार का ऐसे पूरा चिन्ह होता है, तब वो ओमकार कहलाता है। बाकी तो वो ऊड़ा कहलाएगा। रामचरण यूं जानिए ओमकार तब हो। सब बोलते हैं कि पूरी सृष्टि की उत्पत्ति ओमकार से हुई। ओमकार इसका आदि है। तो महापुरुष हमारे पर वो आदि आया कहाँ से? वो राम का आधार है। ओमकार तक माया है और त्रिकुटी में अपना ओमकार होता है ना, तो वहां तक माया कहलाती है, वो माया कहलाती है। ओमकार तक माया है। अब सब बोलते ओमकार ही सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, लेकिन ओमकार का आधार क्या है? ओमकार का आधार है तो राम, है तो राम ही है। रकार और मकार, रकार और मकार नहीं तो वो ऊ हो जाएगा, वो ओमकार नहीं कहलाएगा। ओमकार का आधार ये है। राम चरण यूं जानिए ओमकार तब होए। ओमकार तब होए नहीं तो ऊ बतलावे, नहीं तो वो ऊ बतलाएगा। देखो अंध अज्ञान दुर्मत्या राम न भावे। देखो ऐसा संसार अंधा है, संसार अज्ञानी है, संसार दुर्मति है कि राम का नाम भाता ही नहीं है। फोकट श्वासा बंद करे करणी निज कण खोए। फोकट श्वासा बंद करे, फालतू की श्वासों को बंधन में लगा दिया। करणी निज कण खोए, जो मेन करणी थी, जो निज कण था, उसको तो खो दिया और श्वासों को व्यर्थ कर दिया। ऊड़ा का सिर पर चढ़े रकार मकार जसोय। राम भजन एक तार से सांस उसा होए। जो रही दही के मथन को नेते फिर हैं सोए। नेते फिर हैं सोए सार तब ही दर्शावे। यूं बणो सुनो जे होए भजन बिन तत्व न पावे। राम चरण ने चे करी साख जना की जोय। राम भजन एक तार से सांस उसा सा होय। राम भजन एक तार से सांस उसा सा होय। राम भजन करना कैसे करना है? एक तारी से। और किस में करना है? तो श्वास उश्वास में। जब राम का भजन एकतार भाव से श्वास उश्वास में होगा। शर्त रखी महापुरुषों ने कि राम राम तो हर कोई करता है, लेकिन एकतार भाव से नहीं करता है। फिर करता है तो फिर श्वास उश्वास में नहीं करता है, वो फिर वेखरी वाणी में करता है। राम 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 राम, तो उसका कोई फर्क नहीं, वो वेखरी वाणी कहलाती है। तो महापुरुष फरमाते हैं कि एक तो राम भजन हो, फिर एकतार से हो, फिर श्वासो श्वास हो। तो जो रही दही के मथन को नेते फिर हैं सोए। तो कैसे? जैसे कि वो दही के मथने के लिए रही फिरती ना, एक जैसे खाली रही को डाल के रख दो तो घी नहीं निकलेगा। उसको पूरे एक जैसी उसको हिलानी पड़ेगी, हिलानी पड़ेगी, हिलानी पड़ेगी, तब जाके वो घी निकलता है। तब जाके काम बनेगा। उस रई को पूरा समय हिलाएंगे नहीं, दोनों तरफ इधर उधर इधर उधर, सीधी उल्टी सीधी उल्टी सीधी उल्टी,
तब जाके निकलेगा, बाकी नहीं निकलेगा। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम नाम को ऐसे श्वास में और उस श्वास में लेना पड़ेगा। नेते फिर है सोई सार तब ही दर्शावे, तब जाके सार दिखेगा, तब जाके सार दिखेगा। यूं भणो सुनो जे कोई भजन बिन तत्व न पावे, ऐसे कितना ही पढ़ लो, कितना ही सुन लो, लेकिन जब तक भजन नहीं करेंगे, जब तक तत्व की प्राप्ति होगी नहीं, घट में वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। बाहर कितना ही सुन लेंगे, लेकिन घट में ज्ञान की प्राप्ति भजन से होगी। रामचरण नैचे करी साख जना की जोय, महापुरुषों ने तो जनों की साखी को ध्यान से करा और फिर उसको धारण किया और फिर नहचे करी। महापुरुषों ने तो इस बात को नहचे कर लिया, पक्का कर लिया और फिर उदाहरण करके देख लिया। रामचरण नहचे करी साख जना की जोय, राम भजन एक तार से सांस उसासा होय। दारू मध्या दर्शे अनल तिल पेल्या हुई तिल, बेरी खोद्या जल उदे यूं राम भजन का खेल। यूं राम भजन का खेल किया साधन सिद्धि होई, बिन भजन गुण गाय तत्व नहीं पावे कोई। सब क्रिया विद्या श्रे हे निज नाम अपेल, दारू मथ्या दर्शे अनल तिल पेल्या हुई तेल। दारू मथ्या दर्शे अनल, लकड़ी को खाली ऐसे रख दो तो अग्नि प्रकट नहीं होगी, उसको मथेंगे यानी लकड़ी को घीसेंगे। जब लकड़ी को आपस में घीसेंगे 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 तो अग्नि प्रकट होगी। ऐसे तेल को, ऐसे तिल को कितना ही कूट दो लेकिन नहीं, उसको अग्नि के अंदर उस तरफ विधि से डाला जाएगा तो उसका तेल निकलेगा, तो उसमें तेल निकलेगा। दारू मथ्या दर्शे अनल तिल पेल्या हुई तेल, बेरी खोद्या जल उदय, जमीन को खोदेंगे 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 तो जल उदय होगा, तब जल उदय होगा। यू राम भजन का खेल, ऐसे राम का भजन का खेल। अब बोले कहाँ है बताओ, अभी कोई बोले पानी है धरती में, बोले क्यों, अपन तो अच्छे भले बैठे, कहाँ है पानी, तो कोई मानेगा, लेकिन मानेगा क्योंकि उसने देख रखा है। तो वो इंसान जी उस बात को तो मान लेगा कि धरती के अंदर पानी है, तिल में तेल है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, ऐसे ही घट में राम जी हैं। लेकिन इस बात को कोई नहीं मानता है। ये तीनों बातें तो मान लेंगे, पर महापुरुष हमारे जब ये तीनों हैं तो इन तीनों के फिर राम जी भी घट में हैं। राम भजन का खेल किया साधन सिद्धि होई, राम भजन का खेल किया साधन सिद्धि होई, लेकिन वो साधन से सिद्ध होगा, बिना साधन के सिद्ध नहीं होगा, बिना साधन के सिद्ध नहीं होगा। बिना भजन गुण गाय तत्व नहीं पावे कोई, और बिना, और ये तीनों का उदाहरण कैसे दिया कि तेल को पूरी तरह, तिल को उस तरह से अग्नि में डालना, ऐसे नहीं हल्का फुल्का, जो अभी अपन भजन करें फिर उससे काम नहीं बनेगा। और वो जैसे राई को, दही को मथने के लिए जोर जोर से जोर जोर से जोर जोर से जब तक नहीं करेंगे वो घी नहीं निकलेगा, वो खराब हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। कितनी बार अपन घर में ही देखो, घी निकालते मिक्सर सही तरीके से नहीं घुमाए, आधा घुमाए तो वो नहीं निकलेगा, और इसे धीरे धीरे घुमाए तो नहीं निकलेगा। एक ही स्पीड के साथ होएगा तभी निकलेगा, तभी निकलेगा। फिर अपन बोल रहे हैं कि अपन तो कर रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन तो यही लूस फूस बैठे हैं, आधे नींद में, आधे ऐसे आधे ऐसे, फिर कह रहे कि हमारा तो कोई असर ही नहीं रहा। तो महापुरुष हमारे तीनों का उदाहरण देखे, फिर वो जब तिल में से तेल भी पूरी उसको करना पड़ता है तब जाके निकलता है, ऐसे थोड़ी ना निकलता है, उसको पूरा होना पड़ता है तब जाके मिलेगा। यू राम भजन का खेल किया साधन सिद्धि होई, बिना भजन गुण गाय तत्व नहीं पावे कोई। देख लो, बिना भजन के कितने ही गुण गा लो। अब अपन चाहे गुरु महिमा रोज पढ़ लो, चाहे पंच ग्रंथ का पाठ रोज कर लो, चाहे कुछ भी, बोले नहीं आज तो गुरुवार है, आज तो गुरु महिमा। अब गुरु महिमा का उद्देश्य क्या है, गुरु महिमा का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या कि गुरु का कहना तो मानो, खाली महिमा कर रहे हो। अब खाली महिमा करने से, महिमा करनी है, गुरु अपने हैं तो महिमा तो ऑटोमेटिकली चलते फिरते निकलने लगेगी। गुरु का नाम लेते से आंसू आने लगेंगे, वो गुरु महिमा कहलाएगी। जब अपने आप आंसू आने लगे गुरु का नाम लेते से 24 घंटे, वो गुरु महिमा ही है, वो गुरु महिमा ही। अरे वाह, ऐसे गुरु नहीं मिलते तो गजब हो जाते, वो गुरु महिमा ही है, वो गुरु। और कहना तो माना ही नहीं, उनका तो नाम बदनाम कर रहे हैं और फिर गुरु महिमा गा रहे हैं, तो फिर ऐसी गुरु महिमा। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि बिन भजन गुण गाए तत्व नहीं पावे कोई, बिना भजन के कितना ही गुण गा लो
तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। सब क्रिया विद्या शिरे, हे निज नाम अपेल। सारी विद्याओं में सब उसका जो शिर है, जो ऊंचा है, जो उसका तिलक है, वो राम का नाम है। वो राम का नाम है। दारू मथ्या दर्शे अनल, तिल पे लिया हुई तेल। सारी विद्याओं का उद्देश्य क्या है? सारी विद्याओं का उद्देश्य राम जी की प्राप्ति तो है। सारी विद्याएं जितनी भी करते हैं, चाहे कोई व्रत हो, जप हो, तप हो, शास्त्र हो, याद हो, पाठ हो, पूजा हो, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यही तो था कि परमात्मा की प्राप्ति हो। तो ये परमात्मा की प्राप्ति यहाँ इस शब्द पे वो ले जाता है सारी जो क्रियाएं। अब वो सारी क्रिया करके भी राम नाम नहीं कर पाए तो उस क्रियाओं का कोई मतलब नहीं रहा। बढ़िया तैयार होना, स्कूल जाना, ऐसे बढ़िया राम द्वारे जा रहे हैं, तिलक लगा रहे, कंठी कर रहे, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? कंठी तो धारण कर ली और वो तो ही वो तो ही तो फिर उसका उद्देश्य क्या है? राम चरण रसना अगर, जे कोई उचरे राम, प्रेम सहित प्रतीत सुन, निज दिन आठू जाम। निज दिन आठू जाम, लाज तज लोक बड़ाई, काम दाम परिहार तरक तन की असनाई। वे नैचे ही पावसी, निर्भय पद विश्राम, राम चरण रसना अगर, जे कोई उचरे राम। राम चरण रसना अगर, जे कोई उचरे राम। महापुरुष फरमाने की जो कोई रसना से, अगर के साथ, एकाग्रता के साथ में राम नाम का उच्चारण करेगा, कैसे? प्रेम सहित प्रतीत, अपना मुंह तो हिलता है पर अंदर करुणा नहीं है, अंदर प्रेम नहीं है, मजबूरी है तो बस। और कई बार आदत भी पड़ गई, वहां मुंह हिल रहा है, वो आदत भी पड़ गई। तो महापुरुष हमारे आदत तो पड़ गई, लेकिन अंदर प्रेम तो होना ना, अंदर प्रेम होना। प्रेम और प्रतीत के साथ में लेना है, प्रेम और प्रतीत के साथ में। प्रेम सहित प्रतीत सुन, निश दिन आठों जाम। कब लेना है? रात दिन आठों ही जाम, आठों जाम। निज दिन आठों जाम, लाज तज लोक बढ़ाई। फिर क्या करना है? संसार की लाज को छोड़ना है। लाज अपने को पूरी तरह नीचे गिरा देती है। संसार की लाज नहीं रहे और लोक बढ़ाई नहीं रहे। लोक बढ़ाई को छोड़ के काम दाम परिहार, तरक तन की असनाई। फिर काम दाम इनको छोड़ के, और सबसे अपन को जो खाने वाली चीज है वो तन की असनाई है, तन का सुख है, तन का लगाव, कि अपने तन को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस तन को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी। तो महापुरुष फरमारे, तन की असनाई को छोड़, वे नैचे ही पावसी, निर्भय पद विश्राम। तो 100% यदि ये ऊपर की बात मान ली, ऊपर की बात मान ली, तो उस अचल पद में विश्राम मिलेगा। उस पद में विश्राम, निर्भय पद में गति मिलेगी। कैसे? कि रसना से, एकाग्रता के साथ में राम नाम का उच्चारण प्रेम सहित, प्रतीति सहित आठों जाम करना है। और संसार की लाज और लोक बड़ाई को छोड़ के, काम और दाम इन सब को छोड़ के, काम दाम और तन के सुख, तन के सुख इनको छोड़ के, इनको छोड़ेंगे, तब जाके उस निर्भय पद की प्राप्ति होगी। उस निर्भय पद की, राम चरण रसना अगर, जे कोई उच्चरे राम। यदि इस तरह राम नाम का उच्चारण करेंगे तो गुरुदेव फरमा रहे कि तुरंत प्राप्ति होगी उस विश्राम पद में। सुमरण करके परचो होए सो कहिए हैं। सुमरण करके परचा होगा, उसके बारे में फरमा रहे हैं। राम ही राम जन रसन उच्चार है, धार है ध्यान हृदय स्थाना। हृदय उल्लास पर काश सुख रूपनित, अति आनंदमय ना भी जाना। ना भी इस स्थान में जानपन जुक्तिया, मुक्ति मग पाए सब भरम भागा। राम ही चरण अब काया गढ़ जीतिया, पश्चिम दिशी शब्द का सुरंग लागा। राम ही राम जन रसन उच्चार है। महापुरुषों ने जीबान से, रसना से राम का नाम लगाता, रटा 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 रटा, तो उच्चार है, तो धार है, ध्यान हृदय स्थाना। तो फिर शब्द कहाँ? कंठ से हृदय में तुरंत आ जाएगा। रसना से रटा 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 रटा, तो कंठ, कंठ से हृदय में आ गया।
हृदय स्थाना। हृदय उल्लास प्रकाश सुपर प्रकाश सुख रूप नित अति। महापुरुषों ने पर्चे का बड़ा शॉर्ट रूप में अपने को सारी बात बता दी। जब हृदय में भजन आएगा तो क्या रहेगा, हमेशा उल्लास बना रहेगा, उल्लास बना रहेगा, जिज्ञासा बढ़ेगी। ये हृदय की पहचान है, ये हृदय की पहचान है। प्रकाश सुख, प्रकाश सुख, प्रकाश प्रकाश रूपी सुख होगा। रूप नित अति आनंदमय नाभि जाना। और फिर उस आनंद के साथ में शब्द नाभि में जाएगा। नाभि में हृदय आनंद की पहचान है, हृदय सुख की पहचान है कि अब एक चीज मिल गई। वो आनंद पद नहीं जो लास्ट वाला, वो आनंद की अब अपने कोई रास्ता, मतलब नाम के प्रति रुचि जागृत हो जाना कि नाम ही सब कुछ है, वो हृदय में रहेगा। वो हृदय में हमेशा उल्लास बना रहेगा, जिज्ञासा बनी रहेगी। फिर नाभि स्थान में जानपन जुक्ति, फिर नाभि स्थान में जानपन की जुक्ति आएगी कि यह मुक्ति मग पाए सब भरम भागा। नाभि में जाके निर्णय होता है कि भाई अब दो रास्ते जा रहे हैं, अब ये वाला कि ये वाला, तो वहां पर ये मुक्ति मग नाभि में पूरा निर्णय होके फिर वो निर्णय हो जाता है, फिर शब्द उलटता है। तो नाभि नाभि स्थान में जानपन जुक्ति है, ये जानपन की जुक्ति आ जाती है कि यह मुक्ति मग पाए सब भरम भागा, कि ये मुक्ति मग यही है, मुक्ति का रास्ता यही है, और सारे भरम भाग जाते। अब कोई बोले हम वहां पर पहुंचे, त्रिकुटी में चल रहा है और भरम में तो है, तो फिर त्रिकुटी कैसे हुआ? मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है। गुरुदेवी आश्चर्य इस बात का कराते हैं कि अरे त्रिकुटी है तो सारे भ्रम तो जाए, बाहर यदि जीव मान रहा है मान रहा है मान रहा है तो कैसे होएगा, वो कैसे होएगा? इसीलिए नाभि का बड़ा कठिन कि सारे भ्रम चले जाए, बस फिर एक ही रास्ता रहे, वो नाभि का कहलाता है। मुक्ति मग पाए सब भरम भागा। राम ही चरण अब कायागढ़ जीतिया, पश्चिम दिशि शब्द का सुरंग लागा। राम ही चरण अब कायागढ़ जीतिया, फिर कायागढ़ को जीत नहीं आएगा। कायागढ़ को कब जीत नहीं आएगा? जब पश्चिम दिशि शब्द का सुरंग लागा। जब पश्चिम दिशा से शब्द सुरंग लगा के ऊपर पहुंचेगा तो कायागढ़ को जीतना हो गया, उसने पूरी काया को पार कर लिया। अब काया को पार क्या कर लिया कि काया से परे हो गए, यानी कि सारे भ्रमों से परे हो गए, यानी सारे झूठ से परे हो गए, सत्य को जान लिया। सत्य को जानना ही कायागढ़ को जीतना है। कायागढ़ को पीछे मेरुदंड से पीछे मेरुदंड से होता हुआ फिर त्रिकुटी में होता हुआ फिर ऊपर जाएगा। वो शब्द जो है, सुरंग लग्या गुरु ज्ञान का तब उड़िया बरम का कोट, 5 बुरज विषया डसी रही न कोई ओट। रही न कोई ओट राम का अमल जमाया, लोभ मोह मद मान परघे सहित भगाया। राम चरण का या नगर पुनि बसे न कोई खोट, सुरंग लग्या गुरु ज्ञान का तब उड़िया बरम का कोट। अब अपने को उसको सरल भाषा में सिखा रहे। ऐसे तो सिखा दिया कि शब्द यहाँ पहुंचेगा यहाँ पहुंचेगा यहाँ पहुंचेगा, लेकिन इसकी पहचान क्या होगी? पहचान नहीं तो अपन तो सब कह देंगे शब्द तो हमारे पहुंचा है, सब कह देंगे तो ये पहचान होगी। हर कोई अभी बैठे कह देंगे कि शब्द तो पहुंचा है, तो शब्द पहुंचने की पहचान क्या है? पहचान भी तो होनी, कुछ पहचान भी तो होनी। सुरंग लग्या गुरु ज्ञान का तब उड़िया भरम का कोट। कोई पहाड़ी होती है ना, पहाड़ी के नीचे जो सुरंग लगा के बारूद डाली जाती है तो उसकी पहचान क्या है कि पूरी पहाड़ी को उड़ा देता है, आवाज आती है ना धाड़ करके, चारों ओर के गांव हिल जाते हैं। ऐसे महापुरुष फरमाते कि जब गुरु ज्ञान का सुरंग लगेगी तो सारे भरम के कोट उड़ जाएंगे, तब जाके मानेंगे सब भरम खत्म हुए। भरम अब वो बारीक बारीक भरम इतने जबरदस्त है, बोले नहीं हमारे तो ऐसा मानते हैं, सब लोग तो ऐसा करते हैं तो भरम है, सब ऐसा कर रहे हैं तो भरम है, दुनिया तो करेगी। बारीक से बारीक भरम जाए तो वो बात है। 5 बुरज विषया डसी, ये 5 जो विषय थे वो डस जाएंगे। 5 विषय डसेंगे। 5 विषय, देखने का शौक, सुनने का शौक, बातों का शौक, ये सब विषय हैं अपने, बड़े जबरदस्त हैं। त्वचा का शौक, त्वचा का टच होने का शौक, ये सब कामना। 5 बुरज विषया डसी रही न कोई ओट, कोई ओट रही नहीं कि कुछ है ही नहीं, किसी प्रकार की संसार की कोई आशा नहीं रही। रही न कोई ओट राम का अमल जमाया, बस
एक शुद्ध राम का राज, राम के राज के अलावा कुछ नहीं। राम की रजा, राम की अमल, राम का ही अमल जमाया। वो इसलिए तो निष्बासर हरि आगे, तो उसको कोई नाचना थोड़ी ना, तन से कोई नाचना थोड़ी ना, तन से नाच, ये निष्बासर हरि आगे ना, कि कोई ओट है ही नहीं। राम का अमल आ गया, राम का राज आ गया। लोभ मोह मद मान, उसमें थोड़ा कि भजन करो 24 घंटे, राम करो भजन, राम 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 निष्बासर हरि, उसको भी नहीं बोला कि बस राम का अमल आ गया, कि वो सारी चीज हट गई तो बस 24 घंटे राम जी का अमल आ गया। राम जी का अमल, लोभ मोह मद मान परख गे सहित भगाया। लोभ मोह मद मान प्रजा सहित, उसका परिवार सहित, परिवार सहित सब भाग गए। रामचरण काया नगर पुनि बसे न को। ये सुमरन करके पर्चा होगा तो सुमरन का मतलब है। बाकी तो भले जीवन भर मुंह हिलाते रहे और चले गए, लेकिन ये पर्चा हो तो सुमरन का मतलब है। अब महापुरुष फरमाते जब तो अपन नींद निकालते हैं, फिर अपन दूसरों से पूछते क्यों जी कैसे होता होगा पर्चा, क्यों जी क्या होता होगा। अब श्री महाराज खुद अपने शब्दों में कह रहे, जब तो अपन उनको सुन ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे। कितनी ऊंची बात अपने को कह रहे। रामचरण काया नगर पुनि बसे न कोई खोट। काया नगर में फिर वापस से कोई खोट आएगी नहीं। कहते ना कि पहले तो पहुंच गए थे, वापस वहीं के वहीं आ गए। तो महापुरुष हमारे ऐसा नहीं होगा। कोई गाड़ी में भिलवाड़ा से बैठा जयपुर उतर गया तो वापस भिलवाड़ा कैसे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा। जब जयपुर उतरा है तो बोले नहीं मैं तो वापस भिलवाड़ा आ गया, कैसे आ गया तू, कैसे आ गया। जब उतरा वहां, ऐसे महापुरुष हमारे एक बार ये चीज बन गई तो फिर खोट वापस आती नहीं। इसका मतलब वो सही नहीं बनी थी, इसका मतलब वो गलत फहमी थी। वो सपना ही देखा था कि जयपुर पहुंच गए, पहुंचे ही नहीं थे भिलवाड़ा ही, खाली बातें कर रहे थे, सपने में थे। ऐसे लगता है हाँ शब्द पहुंचा, शब्द पहुंचा, हमारे तो भजन चल रहा है, हमारा तो ऐसा हो रहा है। वो खाली स्वप्न ही जैसा है। यदि ये चीज बनी तो फिर वो खोट वापस आएगी नहीं, मन के विकार वापस आएंगे नहीं। सुरंग एक बार विकार जाने के बाद फिर वापस आते नहीं। और विकार आ रहे हैं इसका मतलब उनके कुछ कण अंदर थे, राग द्वेष ईर्ष्या ये सब अंदर थी, तो फट उपज जाती। वो ऊपर ऊपर गई थी। सुरंग लग्या गुरु ज्ञान का, तब उड़िया भरम का कोट। रामचरण का या नगर सुख भयो भर। इसलिए 24 घंटे मन को देखना है अपने को, कि अपना मन कहाँ शैतानी कर रहा है, मन कहाँ बारीकी में जा रहा है, मन में कैसे कुभाव आ रहे हैं दूसरों के प्रति। ये अपने को 24 घंटे देखने पड़ेंगे, तब जाके काम बनेगा, ऐसे थोड़ी ना बनेगा। 24 घंटे अपने को चिंतन करना पड़ेगा। खाली आए 1 घंटा या ड्यूटी दे दी, चलो भाई होगी आज की अपनी ड्यूटी खत्म, अब लगो काम में। अब कोई मन की वही करेंगे। इसलिए अपना भोलापना नहीं जाता है। अपना भोलापना क्यों नहीं जाता है कि अपन खाली ड्यूटी निभा रहे हैं, कि अपना काम जैसे रोटी की ड्यूटी ऐसे भजन की भी ड्यूटी आना है और जाना, एक ड्यूटी करनी। नहीं गए तो जैसे अरे आज रोटी नहीं बनी, आज ये नहीं हुआ वो नहीं, वैसे ये अरे आज आज भजन नहीं हुआ, सुमरण, वो ड्यूटी अपनी, अपन ड्यूटी के लिए, तो ड्यूटी से काम नहीं चलेगा। आठों जाम निश दिन, राम चरण काया नगर सुख भयो भरपूर। जे तस्कर तन में होता, जे बाज गया बकबूर। जे भाज गया बकबूर बहुरी पाछा नहीं दसी है। नहीं कोट की ओट ओट बिन कैसे बसी है। निज दिन द्वंद उठावता, सो नास्या सब दूर। रामचरण काया नगर सुख भयो भरपूर। ये सुमरण की पहचान है। फिर उनके चेहरे से कभी दुख झलकेगा नहीं, चेहरे से कभी दुख झलकेगा ही नहीं। ये सुमरण की पहचान है, ये सुमरण की पहचान है। रामचरण काया नगर सुख भयो भरपूर। काया नगर में भरपूर सुख आ गया, भरपूर सुख आ गया, क्योंकि रोम रोम के सारे विकार खत्म हो गए, सारा विष चला गया। पहले जहर भरा था तो दुख था, इसका कारण क्या है। जे तस्कर तन में होता, जे बाज गया बकबूर। जब शहर में चोर होते ना तो कोई शांति की नींद चोर सो नहीं सकता है। शहर में कोई चोर आ जाते तो बोले 1 मिनट भी शांति नहीं, 24 घंटे तनाव बना रहता है। पर जब तन में ऐसी, तन में तस्कर थे ये पांचों इंद्रियां और काम क्रोध लोभ मद विकार, जब ये सारे चले गए, ये सारे चले गए तो बाज गया बकबूर, सब चले गए। जे बाज गया बकबूर बहुरी पाछा नहीं दसी है। अब ये वापस आ नहीं सकते हैं, अब वापस घुस नहीं सकते हैं। नहीं कोट की ओट ओट बिन कैसे बसी हैं। अब उनको कोई ओट मिल ही नहीं रही है,
ओट के बिना ये वापस कैसे आएंगे? किसी भी चीज को आने की ओट चाहिए कि मन उसमें फिर से लगे, और लगे फिर वापस से वो चीज पैदा हो। तब उनको कोई ओट है ही नहीं, तो वो आएंगे कैसे? कोई सहारा नहीं है, क्योंकि मन रहा ही नहीं। मन का सहारा था उनको, मन रहा ही नहीं। निज दिन द्वंद उठावता, सोना स्या सब दूर। रात दिन जो द्वंद पैदा होता था वो सब नाश हो गया, सारा द्वंद चला गया, सब उठ गया। द्वंद नाम की कोई चीज रही नहीं। राम चरण काया नगर, सुख भयो भरपूर। रेखता में सुख भरपूर, दुख दूर भागा सबे। आज आनंद सो अगम पाया। अगम अगाध मन बाच के पार है, नित्य निर्धार पर ब्रह्म राया। सुख भरपूर, दुख दूर भागा सबे। सुख कैसा आ गया? सुख भरपूर आ गया, भरपूर सुख आ गया, दुख दूर भागा सबे। सारा दुख दूर भाग गया, सारा दुख दूर चला गया। आज आनंद सो अगम पाया। आज का आनंद उस अगम में पा लिया, उस अगम में उस आनंद की प्राप्ति हो गई। अगम अगाध मन बाच के पार है, वो मन और वचन से परे है। वो जो सुख है ना, वो जो सुख है अगम और अगाध का, वो मन और वचन से परे है ना। तो मन वहां तक नहीं पहुंच सकता है, न वचन पहुंच सकते हैं, न शब्द पहुंच सकते हैं। अगम अगाध मन वाच के पार है, मन और वचन से पार है। नित्य निर्धार पर ब्रह्म राया। वो नित्य है, वो निराधार है, उसको किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। वो पर ब्रह्म राया है, वो पर ब्रह्म राजा है, वो परमात्मा है। वो तीनों चार अंतकरण से परे, मन बुद्धि चित्त अहंकार, न तो अपनी बुद्धि से वहां पहुंचा जा सकता है। बोले बुद्धि रखो, बुद्धि रखो, बुद्धि इधर की बात है। अपनी जो सांसारिक बुद्धि से अपन उसको पाना चाहे तो दूर दूर तक नहीं पा सकते। वैसे तो फिर एक से एक बुद्धिमान हुए, कब से उसको पकड़ के रख देते, कब से उसको पकड़ के रख देते। ब्रह्म रकार जहाँ सूरत शामिल भई, वो ब्रह्म रकार है जहाँ सुरता शामिल हो गई। गई सब दूज जन एक होई। जितनी भी दूजापन था वो सब चली गई, एक हो गई। निर्मला नूर शुद्ध सूर प्रकाशिया, तेज झलकंत अगाध सोई। निर्मला नूर, निर्मल नूर आ गया। निर्मला नूर शुद्ध सूर्य प्रकाशिया, वो शुद्ध सूर्य का प्रकाश हो गया। तेज झलकंत अगाध होई। तेज झलकंत, उसी का तेज आ गया, उसी का प्रकाश हो गया। सकल सुख धाम आराम कर राम है, वो सकल सुखों का धाम आराम कर राम है। अष्ट ही जाम धुन एक लागी। आठों ही जाम अब एक धुन लग गई। आठों ही जाम उस राम के नाम के अलावा कुछ रहा ही नहीं। राम ही चरण अब मरण का भय मिठा। ये सबसे बड़ी पहचान है। मरने का भय है तो फिर वो भजन नहीं है। मरने का भय मिट गया, क्योंकि अब मृत्यु किसकी? मृत्यु, मरने का भय कब लगता है? जब अपने पाप अति होते हैं, जब अपन पाप में है, अधूरे हैं, तो मरने का भय लगेगा कि अरे अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है। मरने का भय अपने पाप की गति के कारण सताता है। जब ज्ञान आ गया तो बोले मरना किसका? कपड़े बदल रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं। तो राम ही चरण, ये भजन की सब पहचान है, ये भजन की पहचान है। राम ही चरण अब मरण का भय मिट्या, घुरत अनहद सद जोत जागी। अब वो तो अनहद की जोत जाग गई, सद के लिए, सदैव के लिए अनहद की जोत जाग गई। पद राग पंजाब में गुरुदेव फरमा रहे हैं, जागी जोत जगत गुरु दर्शा, पर अगम स्थान वे। रसना बिना राम धुन लागी, जाने संत सुजाना वे। जागी जोत जगत गुरु दर्शा, परशा अगम स्थाना वे। रसना बिना राम धुन लागी, जाने संत सुजाना वे। गगन मंडल में गाजे अहमद सुन है बिनहि काना वे।
गगन मंडल में गाजे अनहद सुनहि बिरहे काना वे चरण बिना जहाँ नृत्य करत है देखत है ब्रह्मदाना वे चरण बिना जहाँ नृत्य करत है देखत है ब्रह्मदाना वे जागी जोत जगत गुरु दर्शा परशा अगम स्थाना वे रसना बिना राम धुन लागी जाने संत सुजाना वे ए बाती बाती सुखदाई नाटक प्रेम मगन गलताना वे बाती बाती सुखदाई नाटक प्रेम मगन गलताना वे रीजर मैया मोजा बगसी जामण मरण मिटाना वे रीजर मैया मोजा बगसी जामण मरण मिटाना वे जागी जोत जगत गुरु दर्शा परशा अगम स्थाना वे रसना बिना राम धुन लागी जाने संत सुजाना वे ए शोक संताप सबे ही बागा नित आनंद बिलसाना वे शोक संताप सबे ही भागा नित आनंद बिलसाना वे नोतम प्रीत निरंजन सेती कमल कमल बिगसाना वे नोतम प्रीत निरंजन सेती कमल कमल बिगसाना वे जागी जोत जगत गुरु दर्शा परशा अगम स्थाना वे रसना बिना राम धुन लागी जाने संत सुजाना वे रंकार वर अमर अनामी अंतर जामी जाना वे रंकार वर अमर अनामी अंतर जामी जाना वे राम चरण ता शरणे सुखिया अगम निशान बजाना वे राम चरण ता शरणे सुखिया अगम निशान बजाना वे जागी जोत जगत गुरु दर्शा परशा अगम स्थाना वे रसना बिना राम धुन लागी जाने संत सुजाना राम जागी जोत जगत गुरु दर्शा परशा अगम स्थाना वे जब जोत जागी जोत क्या जागी कि कोई अग्नि रूप नहीं जगा ज्ञान आ गया जब ज्ञान का प्रकाश आ गया तो जगत गुरु कौन है जगत गुरु वो परमात्मा है उसको दर्शन आ गया तब जाके उस जगत गुरु के दर्शन जगत गुरु एक ही है परमात्मा ही है बस और कोई जगत गुरु नहीं है संसार को जो दिशा निर्देश गुरु कौन होता है जो दिशा निर्देश करता है जो दिशा निर्देश करने वाले गुरु हैं वो परमात्मा है परशा अगम स्थान वे अगम स्थान को परस लिया रसना बिना राम धुन लागी जाने संत सुजाना वे पर किन्ने जाना जो संत सुजाने कैसे जाना कि रसना के बिना ही राम की धुन लग गई रसना बिना फिर रसना का आधार नहीं रहा गगन मंडल में गाजे अनहद सुन ही है बिन काना वे वहां कान नहीं पहुंचते
वहाँ कान की अप्रोच नहीं। गगन मंडल में अहनत का नाद होता है, बिना कान के ही सुनने आता है। कान तो बाहर का माध्यम है, कान तो बाहरी चीज है। करण बिना चरण बिना जहाँ नृत्य करते हैं, देखते हैं ब्रह्मदान नावे। बिना पैर के नृत्य होता है, पर देखेगा कौन, देखते हैं ब्रह्मदान नावे। उस ब्रह्मदान को देखा, उस परमात्मा को। भांति भांति सुखदाई नाटक प्रेम मगन गलता नावे। भांति भांति के सुखदाई नाटक यानी ज्ञान की अनंत कुल्फें, एक आती जाती आती जाती। इस तरह सुख देने वाले अनंत रूप देखे, प्रेम मगन में गलतान हो गए। रीज रमैया, पाठ का नाम क्या था कि सुमरन से पर्चा होगा। पाठ का नाम था कि सुमरन से पर्चा। ये सारा कैसे बना, ये कोई चमत्कार नहीं है कि अपन सोचो कि ओहो उनके तो बन गया, अपने नहीं बनेगा। तो महापुरुष ने कहा सुमरन से बना है, पाठ का नाम ही दिया। रीज रमैया मोजा बक्सी, जामन मरण मिटाना वे। रमैया रीझ गए, परमात्मा रीझ गए, उन्होंने मौज बख्श दी, आनंद दे दिया। जामन मरण मिटाना वे, सारा जामन मरण को खत्म करा दिया। शोक संताप सबे ही भागा, नित आनंद बिलसाना वे। सारा शोक सारा संताप सब भाग गया, नित आनंद में बिलसा गए। नोतम प्रीत निरंजन सेती, कमल कमल बिगसाना वे। नोतम प्रीत आ गई, वो प्रीत कभी पुरानी नहीं पड़ती है, नित नई होती है। नित नई प्रीत उस निरंजन से हुई, कमल कमल बिगसाना रे। रोम रोम खिल गया, कमल कमल खिल गया। हर चक्र में हर का छेदन हो गया, हर रोम रोम खिल गया। ररंकार बर अमर अनामी, उस ररंकार रूपी पति बरनी आ गया, विवाह हो गया। ररंकार बर अमर अनामी, अंतरजामी जाना ये। उस अंतर्यामी को पहचान गए। राम चरणता चरणे सुखिया, अगम निशान बजाना वे। वो वहां पर अगम में निशान जाके रोक दिया, अगम में निशान जाके रोप दिया। वो पहचान हो गई तो राम चरण ता शरणे सुखिया, उसकी शरण में ऐसा आनंद पद मिल गया, ऐसे सुख की प्राप्ति हो गई। तो महापुरुषों ने सुमरण पे बोला है कि सुमरण से ऐसा परिचय होगा। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम।